Good morning student. Today we are going to discuss about the new topic which is expressing concentration term. ध्यान दे बेटा, concentration term को जानने के पहले हमें एक वर्ड जानना है, एक टॉपिक है व्हाट इज solution. Solution means the solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. वर्ड क्या है? It is the homogeneous mixture. Homogeneous mixture means जानते हैं ये लोग बेटा कि the mixture which has same composition and property throughout the system. ऐसा कोई मिक्सर जिसका सभी पूरे सिस्टम में एक जैसी प्रॉपर्टी हो, एक जैसा आपका कैरेक्टर शो करता हो, वो आपका क्या कहलाता है? होमोजेनियस. सच एज द मिक्सर ऑफ वाटर एंड शुगर, द मिक्सर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, दीज आर द होमोजेनियस मिक्सर. तो ध्यान दे बेटा, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस. इस टर्म में हम देखेंगे कि कैसे हम कंसंट्रेशन टर्म को हम देखते हैं. पहला आपका कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, वो है मास परसेंटेज. ध्यान दे, मास परसेंटेज. मास परसेंटेज को भी हम कहते हैं वेट परसेंटेज, विच इज एक्सप्रेस्ड W by W. मास परसेंटेज मीन्स जानते रहिएगा, इट विल बी डिफाइंड एज द मास परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल बी द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन. देखें, मास परसेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ध्यान है, ये सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का मास ग्राम में होना चाहिए. फिर से देखें, मास परसेंटेज ये सॉल्यूट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान रखना, अगर मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकालना होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. जिसका मास परसेंटेज हमें निकालना होगा उसके मास को हम न्यूमरेटर में रखते हैं. तो अगर हम मास परसेंट को डिफाइन करना चाहें तो मास परसेंटेज ऑफ एनी सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द मास ऑफ दैट सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. इसीलिए हम आगे हम बढ़ते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज की बात की जाए. वॉल्यूम परसेंटेज इसे सिंपल में V by V से डिनोट करते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज में ध्यान रखिए, इसमें भी उसी तरह है. वॉल्यूम परसेंटेज, ये सॉल्यूट की बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान रखिए, 100 ग्राम नहीं, सॉरी, इट विल बी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. यहां ग्राम नहीं रहेगा, ध्यान रखिए, वॉल्यूम है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के वॉल्यूम आपके डिसॉल्व होते हैं वही वॉल्यूम कर सकते हैं. एक यहां और वर्ड है स्ट्रेंथ. ध्यान दें, स्ट्रेंथ हम थोड़ा सा ऊपर लिख दें. ये मास परसेंटेज था, ये वॉल्यूम. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए, जिसका भी चाहे सॉल्यूट का चाहे सॉल्वेंट का जिसका स्ट्रेंथ निकालना होता है, मास ऑफ दैट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय. ये आपका स्ट्रेंथ आपका इस तरह से हम निकालेंगे स्ट्रेंथ. इसी टर्म में आगे हम जब बढ़ेंगे वर्ड आता है मोलैरिटी. नेक्स्ट मोलैरिटी. ध्यान रखना, मोलैरिटी को डिफाइन करने की अगर बात की जाए, मोलैरिटी जो होती है ये जानते रहे, इट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
ध्यान दें, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, volume of solution in liter। ये आपका मोलैरिटी होगा। और नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। आप करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान है बेटा, अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को अगर हम ml में ले लेंगे इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय। ध्यान है, दो फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए। मोलैरिटी विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल। इसे फैक्टोरियल से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी डिनोटेड बाय फैक्टोरियल। ध्यान रखना है, ये फैक्टोरियल से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म आपका है नॉर्मैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मैलिटी। ध्यान रखना बेटा, नॉर्मैलिटी को फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं एंड नॉर्मैलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दें, नॉर्मैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in per liter of solution, means volume of solution in liter। ध्यान दें, लीटर को हम ml में चेंज करेंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट will be equal to, ध्यान देना, it will be mass of solute divided by equivalent mass, mass of solute divided by equivalent mass, ध्यान दें, mass of solute और equivalent mass। अब ध्यान दें तो नॉर्मैलिटी का फार्मूला चेंज हो जाएगा, it will be mass of solute divided by equivalent mass whole divided by volume of solution, लीटर में लेंगे, ml में चेंज करना चाहें then it will be multiplied by 1000। ये आपका तो मोलैरिटी, ध्यान दें बेटा, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में चेंज क्या है। मोलैरिटी में यहां जो था वह मोलर मास हुआ करता था, जबकि नॉर्मैलिटी यहां पे इक्विवेलेंट मास। नॉर्मैलिटी नंबर ऑफ मोल्स की बात करता है, नॉर्मैलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करता है, जबकि मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स की बात करता है। यहाँ एक टर्म है इक्विवेलेंट मास। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दें, इक्विवेलेंट मास, इसमें एसिड का इक्विवेलेंट मास हम कैलकुलेट करते हैं, बेस का करते हैं और सॉल्ट का करते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। और एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास की बात किया जाए देन इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ दैट एसिड, मोलर मास ऑफ दैट एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ध्यान दें बेटा, यहां पे वर्ड आपका बेसिसिटी है। मोलर मास आपको बताया जा चुका है, मोलर मास मींस इट विल बी द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मोलर मास हम कैलकुलेट कर देते हैं, बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं।
तो बेसिसिटी क्या है ये भी देखते चले। बेसिसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ रिमूवल कहिए या रिप्लेसमेंट कहिए, जो है नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। H प्लस जितने भी एसिड होते हैं H प्लस आयन देते हैं, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। देखें एक एग्जांपल ले लें। HCl आपका एसिड है, H2SO4 ये भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड ये है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की अगर हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना चाहें तो देखें इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl will be equal to molar mass of HCl, molar mass means sum of atomic mass, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 divided by basicity. Basicity means the number of removal of H plus ion. देखें HCl कितना रिमूव करता है? It will be H plus Cl minus. There will be removal of 1 hydrogen atom. That is divided by 1 goes to 36.5. This is the equivalent weight of HCl, which is 36.5. And second is H2SO4. HCl goes to H plus Cl minus. Student means there will be removal of 1 H plus ion. Then the basicity of HCl will be 1 goes to 36.5 divided by 1 goes to 36.5. Second is H2SO4. H2SO4 अगर H2SO4 लिया है तब उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना हो, then the equivalent mass of sulfuric acid will be equal to molar mass of sulfuric acid will be 2 multiplied by 1 plus sulfur का 32 plus 4 multiplied by 16 divided by basicity. बेसिसिटी बेटा ध्यान रहे H2SO4 जब भी टूटता है it will be 2H plus SO4 2 minus. Then the removal of 2H plus ion means displaceable कितने आयन हैं? H plus के 2. Then the basicity क्या होता है? 2 will be equal to, इसे आप ऐड करेंगे it will be 98 divided by 2 goes to 49. कहने मतलब ये हुआ इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 49. तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास किसी एसिड का कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह बेटा ध्यान दें, अगर बेस का कैलकुलेट करना हो तो एसिड के साथ साथ अगर बेस की बात की जाए तो थोड़ा चेंज होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट बेस, मोलर मास ऑफ दैट बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी, डिवाइडेड बाय एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होता है ध्यान दें, रिमूवल कहिए चाहे डिस्प्लेसमेंट कहिए, जो कहें रिमूवल ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन। मतलब कोई भी बेस जितने OH माइनस आयन डिस्प्लेस करता है वही उसकी एसिडिटी होती है। जैसे एग्जांपल देखें, मान लीजिए कोई बेस ले लें, सिंपल सा NaOH देख लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लें, इन सब की अगर बात किया जाए एक हम देखते हैं जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। जब इसे कैलकुलेट करना होगा देन द मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास हम एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी कितनी होगी? NaOH जब टूटता है इट विल बी इन Na प्लस OH माइनस में टूट जाता है। कितने OH माइनस निकले? 1। तो एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 1। इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 1 goes to। पहले मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास और आपका ध्यान रखिएगा मोलर मास दोनों NaOH के एक जैसे होते हैं। इसी तरह हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे जिसमें एसिडिटी इसकी क्या हो जाएगी? 2। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगला आपका है साल्ट का हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास। देखिए साल्ट की
अगर बात किया जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट सॉल्ट, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ मेटल। ध्यान रखिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ मेटल कह दीजिए, चाहे वैलेंसी जो भी साल्ट होगा उसमें वैलेंसी जितनी होगी वही आपका क्या होता है कि उसी को हम क्या करते हैं मोलर मास में डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ मेटल। तो ध्यान दें, कोई भी साल्ट ले लें, एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है, साल्ट जान ही रहोगे साल्ट क्या कुछ है। तो ध्यान है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विल बी मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। मोलर मास क्या होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होगा 40 प्लस क्लोरीन 2 है और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें टूटेगा जब कैल्शियम क्लोराइड Ca2 प्लस 2Cl माइनस। हमने कहा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ मेटल, इसमें कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम और क्लोरीन में कौन मेटल है, कैल्शियम, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसका हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 40 प्लस 35.5 टू जा 71 डिवाइडेड बाय 2 गोस टू, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, इट विल बी 55.5 आपका कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ये आपका क्या था इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। थैंक यू।